इस लड़की को शक था कि उसका बॉयफ्रेंड अब उससे उतना प्यार नहीं करता। उसने खुद को घर के एक सीक्रेट रूम में बंद कर लिया और गायब होने का नाटक किया ताकि वो देख सके कि लड़का उससे लेकर कितना परेशान होता है। जब लड़के ने उसका पहले से रिकॉर्ड किया हुआ गुड बाय वीडियो देखा तो वो सच में डर गया। कॉल की, सामान चेक किया, कहीं कुछ नहीं मिला। बेचैन होकर इधर उधर ढूंढने लगा। लड़की को देखकर लगा कि वो अभी भी उससे प्यार करता है, लेकिन तभी उस लड़के ने गुस्से में फूल लेकर वहीं शीशा तोड़ने की कोशिश की। लड़की ने तुरंत बाहर आने का सोचा, पर असली ड्रामा यहीं से शुरू हुआ। वो इकलौती चाबी बाहर गिर चुकी थी और कमरे के अंदर ना नेटवर्क था ना कोई मदद। उसने शीशा पीटना शुरू किया, लेकिन वो चाइनीज क्वालिटी का शीशा ना सिर्फ साउंड प्रूफ था बल्कि इतना मजबूत कि कुर्सी से भी ना टूटा। और सबसे खतरनाक बात, इस सीक्रेट रूम के बारे में लड़के को कोई जानकारी ही नहीं थी। अब लड़की एकदम अकेली थी। दीवार को चम्मच से खोदना शुरू किया। भूख लगी तो एक्सपायर किए हुए केन फूड खाए, प्यास लगी तो गंदा नल का पानी पिया। उधर लड़का भी चुप नहीं बैठा। उसने पुलिस को रिपोर्ट की, लेकिन वीडियो देखकर पुलिस ने उसे सीधा सेल्फ वॉलंटरी ब्रेकअप मान लिया। कुछ दिनों बाद लड़की जब दीवार के पार पहुंची तो वहाँ स्टील प्लेट ऑन थी। सारी उम्मीद टूट गई और लड़का पूरी तरह टूट चुका था। उसने वीडियो देखा और बेमन से कहा, पता नहीं कहाँ गई। ये सुनकर लड़की अंदर से फूट पड़ी। सिर्फ कुछ दिन हुए और तुम हार मान गए। गुस्से में उसने पाइप पर लात मारी और देखा कि सामने वाले बाथरूम के सिंक में पानी में हलचल हुई। उसने पागलों की तरह पाइप पीटना शुरू किया, पर लड़के को कुछ समझ नहीं आया और वो चुपचाप बाहर निकल गया। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी था। अगले दिन वो एक नई लड़की शाओमेई को घर ले आया। लड़की चुपचाप मिरर के पीछे से देख रही थी। दिल टूट गया। शाओमेई ने यहाँ तक कि उसी का टूथब्रश यूज किया तो वो चिल्लाई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। इत्तेफाक से शाओमेई ने देखा कि वाटर टेम्परेचर कहीं से कंट्रोल हो रहा है और जब वो बाथरूम में नहा रही थी लड़की ने पानी गर्म कर दिया। शाओमेई चिल्लाई, पर उसे लगा घर में कोई भूत है। एक दिन शाओमेई को वो गिरी हुई चाबी जौन मिल गई, लेकिन उसे लगा ये कोई नेकलेस है और उसने गले में पहन। लड़की अंदर से पागल हो गई। बचने की उम्मीद बस उसकी आंखों के सामने थी। कुछ देर बाद शाओमेई जब झील के पास बैठी थी और उसने कुछ फेंका तो झील की सतह पर हलचल हुई, उसी तरह जैसे बाथरूम में हुआ था। तब उसके दिमाग में क्लिक हुआ। उसने टेस्ट किया, अगर कोई है तो 2 बार पाइप पीटो, और जब जवाब मिला तो उसे यकीन हो गया, यहाँ कोई बंद है। उसने सवाल जवाब से पता कर लिया कि शीशे के पीछे कोई है। उसे पता चला कि बुक शेल्फ के पास चाबी लगाने की जगह है, लेकिन जैसे ही वो चाबी घुमाने वाली थी उसने रुककर चाबी निकाल ली। क्यों? क्योंकि उसे डर था अगर ये लड़की बाहर आ गई तो उसका अमीर स्मार्ट बॉयफ्रेंड उसे छोड़ देगा। अब लड़की को कैद हुए आधा महीना हो गया। शाओमेई ने किताबों की जगह कपड़े रखकर बुक शेल्फ को छुपा दिया और फिर आया आखिरी झटका। पुलिस आई और शाओमेई को एक लिफाफा दिया जिसमें बॉयफ्रेंड की बाकी लड़कियों के साथ तस्वीरें थी। यानी लड़का तो पहले से ही फ्लर्टबाज था। अब शाओमेई को असली पछतावा हुआ। वो भागी, चाबी लगाई और दरवाजा खोला। अंदर एक गंदी सीलन भरी बदबू, टूटा बिखरा कमरा और लड़की पड़ी हुई थी। लेकिन जैसे ही शाओमेई उसके पास आई लड़की उठी और बोतल से उसे बेहोश कर दिया और खुद चाबी लेकर बाहर निकल गई। अब शाओमेई वहीं बंद हो गई। उसने बस एक पुरानी तस्वीर को देखा, चाबी बेड पर रखी और वो घर छोड़कर हमेशा के लिए चली गई।